हेलो, मेरा नाम है विकास राजुरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। 11th क्लास का आज मोनेरा किंगडम हम डिस्कस करेंगे। मोनेरा कोपलैंड ने दिया था। कोपलैंड ने प्रोकैरियोटिक प्लस यूनिसेलुलर को एक अलग कैटेगरी में रख दिया था, यानी कि किंगडम में रख दिया था, जिसका नाम था मोनेरा। प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं? प्रो माने अब्सेंट या फॉल्स, और कैरियोटिक माने न्यूक्लियस। जिन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक में होते हैं और वो हमेशा यूनिसेलुलर होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें कौन आता है। इसमें आते हैं आपके बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब मोनेरा में डाले गए। कोपलैंड ने सबको मोनेरा में डाल दिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इस मोनेरा में ये जो बैक्टीरिया आते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मोनेरा में आपके बैक्टीरिया आते हैं तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हैबिटेट से। सबसे पहला पॉइंट है हमारा हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब प्लेस, जहां पर वो पाए जाते हैं। हैबिटेट तो ऑब्वियस सी बात है, हर जगह, एवरीवेयर, हर जगह, चाहे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, चाहे माइनस में टेम्परेचर हो, हर जगह आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। सॉइल में, डेजर्ट में, हर जगह आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। वाटर में बैक्टीरिया मिलेंगे। शेप की बात करते हैं। शेप 4 तरह की होती है। शेप पहली शेप होगी स्फेरिकल। कोकस आएंगे इसमें, यानी कि like this, spherical shape। दूसरे होंगे हमारे बेसिलस, यानी कि रोड शेप। रोड शेप बोले तो like this। थर्ड आएंगे इसमें आपके कोमा शेप, जिनको बोलेंगे हम विब्रियम या विब्रियो। और फोर्थ कोमा शेप। और फोर्थ आएंगे आपके स्पाइरल शेप, स्पाइरलम। दिस इज द शेप। पहली होगी स्फेरिकल, कोकस बोलेंगे। दूसरे होंगे बेसिलस, रोड शेप। तीसरे कोमा शेप, विब्रियम या विब्रिया, कोमा शेप। और तीसरे स्पाइरल, स्पाइरलम, लाइक दिस। दिस इज द शेप। साइज की बात करते हैं। बैक्टीरिया का साइज 0.2 माइक्रोन मीटर से लेकर 2 माइक्रोन मीटर तक हो सकता है। ये उसका साइज हो गया बैक्टीरिया का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके अलावा अगर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ऑर्गेनाइजेशन तो हम जानते हैं सिंपल यूनिसेलुलर है। कैसे है? यूनिसेलुलर। दिखने में बड़े सिंपल है, लेकिन जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इनकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि इसके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो 2 तरह के होते हैं आपके। एक ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरे होते हैं आपके हेटेरोट्रॉफिक। दोनों तरह के होंगे। ऑटोट्रॉफ में फर्दर 2 टाइप होती है। एक फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोट्रॉफिक, और कीमोट्रॉफिक। फोटो मीन लाइट, यानी कि जो लाइट की मदद से अपना खाना बनाएंगे फोटोट्रॉफिक। कीमो नाम से पता लग रहा है, केमिकल। केमिकल की मदद से अपना खाना बनाएंगे वो कीमोटोट्रॉफिक। लास्ट आते हैं हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। चलो देखते हैं टाइप।
बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनकी हैबिटेट एक नॉर्मल कंडीशन में पाए जाते हैं, एक हार्श कंडीशन जहां पर एक नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल लाइफ इज नॉट पॉसिबल इन हार्श कंडीशन। तो उस बेसिस पर बैक्टीरिया दो टाइप के हो गए हैं। पहली टाइप होगी आर्ची बैक्टीरिया, और दूसरी होगी यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया के बारे में पहले बात करेंगे। आर्ची बैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं। पहली टाइप है हेलोफिल्स। हेलोफिल्स क्यों कहते हैं? हेलोफिल्स इसलिए क्योंकि साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। जहां साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है वहां पर ये हेलोफिल्स पाए जाते हैं। दूसरे थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो मीन हॉट या हीट, जो हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं उनको थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा मीन 100 डिग्री सेल्सियस तक, वहां जो बैक्टीरिया पाए जाएंगे थर्मो एसिडोफिल्स। थर्ड मिथेनोजन, ये शायद सुना होगा आपने 10th क्लास में, गोबर गैस प्लांट में आया होगा। मार्सी कंडीशन में पाए जाते हैं। दूसरा अगर इनकी बात करें तो मार्स कंडीशन के अलावा ये जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब है जिनके स्टमक में एक पार्ट और होता है और उस पार्ट को बोलते हैं रूमन। तो उन ऑर्गेनिज्म में जैसे फॉर एग्जांपल काऊ, बफलो, उनमें स्टमक में एक पार्ट और एक्स्ट्रा होता है रूमन। उस रूमन में ये मिथेनोजन पाए जाते हैं। ये मिथेनोजन क्या करते हैं, जो उनकी बॉडी में सेलुलोज होता है, यानी कि प्लांट, क्योंकि वो प्लांट खाते हैं तो उनमें प्रेजेंट होता है। और जब वो क्या करते हैं, अपना वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं जिसको गोबर बोलते हैं, उस गोबर में ये मिथेनोजन प्रेजेंट होते हैं। और इसमें गोबर या डंग जिसे बोलते हैं आप, तो इस डंग या गोबर में ये मिथेनोजन प्रेजेंट होगा क्योंकि वो उनके रूमिनेंट में यानी कि रूमन में प्रेजेंट था। तो क्या करेगा, क्वेश्चन अराइज होता है, ऑब्वियस सी बात है, डंग में गोबर में प्रेजेंट है तो क्या करेगा। तो हमने एक वर्ड सुना है बायोगैस। बायोगैस क्या है? ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है जिसमें मीथेन का अमाउंट ज्यादा होता है। कैसे होगा? जो मिथेनोजन बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, जो उस डंग में सेलुलोज बच गया है उस सेलुलोज को तोड़ेगा, तोड़ के मीथेन प्रोड्यूस करेगा, लार्ज अमाउंट में मीथेन, प्लस इसके साथ और गैसेस होंगी, लेकिन ये फ्लेमेबल होती है। तो ये गैस क्या बन जाएगी, हमारी बायोगैस। तो बायोगैस प्लांट में इनका यूज किया जाता है। ये थे हमारे आर्ची बैक्टीरिया। अब आ जाते हैं यू बैक्टीरिया पे। ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। यू का मतलब हमेशा ट्रू होता है, जैसे यू बैक्टीरिया हो गया, यू कैरियोटिक हो गया, तो यू मतलब ट्रू। इनको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में पाए जाते हैं बेसिकली। अब इनके बारे में अगर यू बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो इनकी खास बात क्या है, एक तो रिजिड सेल वॉल मिलेगी इनमें। दूसरा, अगर ये मोटाइल है, मोटाइल का मतलब मूव कर सकते हैं, तो मूव करने के पीछे इनके लिए जो रीजन होगा ना मूवमेंट के लिए, वो फ्लैजिला होगा। यानी कि अगर ये मोटाइल होंगे तो उनमें क्या प्रेजेंट होगी, फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। अब इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं, यू बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर यू बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
ऑटोट्रोफिक, सॉरी एग्जाम्पल नहीं है, ये टाइप्स हैं, ऑटोट्रोफिक और दूसरे हो गए हमारे हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक फर्दर अभी बात की थी हमने, फोटोट्रोफिक और दूसरे हो जाएंगे हमारे कीमोट्रोफिक। इनकी बात करें तो एक एग्जांपल लेकर पढ़ते हैं इसको। इसमें एक एग्जांपल आता है साइनोबैक्टीरिया का, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है। अब कोई ना कोई रीजन तो होगा फोटोसिंथेसिस के पीछे। फोटोसिंथेसिस के पीछे रीजन होता है इसमें क्लोरोफिल ए। प्लांट में भी ये तो है, प्लांट में भी फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसमें भी साइनोबैक्टीरिया में भी जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोफिल ए ही प्रेजेंट होता है। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं वहाँ यू बैक्टीरिया के। चलो, तो यू बैक्टीरिया में ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, कॉलोनी में भी रहते हैं, कॉलोनी में भी मिलेंगे, और ये फिलामेंट भी बनाएंगे, फिलामेंट या फिलामेंटस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दिस। जब ये फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं तो इनके बाहर एक जेलेटिनस कवरिंग प्रेजेंट होती है लाइक दिस, और इनमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हेट्रोसाइट्स। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ हेट्रोसाइट्स? हेट्रोसाइट्स नाइट्रोजन या नाइट्रोजिनस या नाइट्रोजन कह लेते हैं हम, नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है। नाइट्रोजन को फिक्स करता है ये, या फिर हम नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, अमोनिया हो गया, उनको फिक्स करने में मदद करता है ये हेट्रोसाइट्स। ये थे यू बैक्टीरिया के फोटोसिंथेटिक, यानी कि जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोट्रोपिक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक और चीज, ये जो बैक्टीरिया है इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नोस्टॉक का आता है और एनाबेना। नोस्टॉक और एनाबेना का एग्जाम्पल आता है इसमें। दूसरा आता है आपका, ये थे आपके फोटोसिंथेटिक, ये फोटोट्रोफिक। दूसरा हमारा था कीमोट्रोफिक। कीमोट्रोफिक बैक्टीरिया ये कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं जो न्यूट्रिएंट होते हैं वहां पर, न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, इनको ऑक्सीडाइज करेंगे और अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। तो क्या है ये, सल्फर, फास्फोरस, आयरन, सब केमिकल है। तो इन्होंने अपना खाना केमिकल की मदद से बनाया, इसीलिए इनको बोलते हैं कीमोट्रोफिक। कीमोट्रोफिक जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गया आपका। सल्फर बैक्टीरिया ये आते हैं आपके। इसके अलावा इसमें वो नाइट्रोसोमिनस आपने पढ़ा हो, नाइट्रोसोमिनस भी इसका एग्जांपल होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका, क्योंकि वो केमिकल को ही फिक्स करता है, नाइट्रोजन को ही फिक्स करता है। नेक्स्ट है आपका यू बैक्टीरिया में हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोफिक ये जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सैप्रोफिटिक, जिनको आप डिकम्पोजर बोल सकते हो। दूसरे होते हैं आपके पैरासिटिक।
एक एक करके एग्जांपल पढ़ते हैं। सैप्रोफिटिक, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। कुछ जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं उनके फायदे भी होते हैं। फायदे ये हैं कि ये क्या कर देते हैं, हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। एक दूसरा, एंटीबायोटिक बनाने में भी मदद करते हैं ये। मिल्क कर्ड बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में। दूसरा, जो सैप्रोफिटिक होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एनिमल मर गया है तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज करने में इनका सबसे बड़ा रोल। दैट मीन इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। ये तो थे सैप्रोफिटिक। कुछ नुकसान देने वाले भी होते हैं, पैरासिटिक। पैरासिटिक जो दूसरों की बॉडी के अंदर या बॉडी पे, इनसाइड द बॉडी और ऑन द बॉडी पाए जाते हैं और ऑर्गेनिज्म को या होस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे, उसको बोलते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक फॉर एग्जांपल डिजीज कॉजिंग आपके जितने भी बैक्टीरिया हैं सब पैरासाइट में काउंट होते हैं। एग्जांपल ले लो, जैसे टीबी, माइकोप्लाज्म ट्यूबरकुलोसिस, ये वो बैक्टीरिया जिसकी वजह से टीबी कॉज होता है। तो इसी तरीके से आपका और एग्जांपल ले सकते हैं हम, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है। तो इसके अलावा बहुत सारी डिजीज है जो किसकी वजह से फैलती है, बैक्टीरिया की। इसके अलावा प्लांट में भी, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफिशिया, ये एक बैक्टीरिया है, प्लांट में डिजीज कॉज करता है। तो प्लांट में, एनिमल में, सब में ये डिजीज कॉज कर सकता है। दूसरा, नेक्स्ट अब आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, फीजन होता है इनमें, फीजन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इनमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा होता है कि बैक्टीरिया दो स्ट्रेन के होते हैं, एक स्ट्रेन होती है पॉजिटिव और एक स्ट्रेन होती है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक कनेक्शन डेवलप हो जाएगा, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देगा इस तरफ। ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सर्वाइव करेगा, ये रिप्रोडक्शन करेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फीजन आप जानते ही हो, एक बैक्टीरिया दो में बट गया, सिंपल फीजन है। ये रिप्रोडक्शन है, यानी कि सेक्सुअली भी और बैक्टीरिया एसेक्सुअली भी। इसीलिए हमने शुरू में ही बात की थी कि इनकी जो शेप है वो बड़ी सिंपल होती है, यूनिसेलुलर है, लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। लास्ट आता है आपका स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म वगैरह। वैसे बैक्टीरिया के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन माइकोप्लाज्म वो बैक्टीरिया है जिसमें अब्सेंट होती है सेल वॉल और सबसे छोटा होता है साइज होता है 0.1 माइक्रोन टू 0.3 माइक्रोन मीटर। यहाँ पर भी 1 आएगा, गलती से 2 हो गया, 0.1 टू 2 माइक्रोन मीटर था। तो सबसे छोटा होता है 0.1 माइक्रोन टू 0.3 माइक्रोन मीटर, इसका साइज होता है, बस सबसे छोटा होता है। ये डिजीज कोज करता है, ये कोई इसका फायदा वायदा कुछ नहीं है, डिजीज कोज करता है। एक और नुकसान भी बताया था मैंने, रह गया जो साइनोबैक्टीरिया का। आपने एक एल्गल ब्लूम सुना होगा, एल्गल ब्लूम क्या है? एल्गल ब्लूम जब वाटर में पोल्यूटेंट्स बढ़ जाएं, तो पोल्यूटेंट्स बढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, वो जो बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया, वहाँ उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और लार्ज अमाउंट में फूड सिंथेसाइज करके, जितना ज़्यादा फूड मिलेगा उतने ज़्यादा बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे और जितने ज़्यादा बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे उनका नंबर उतना ही बढ़ता चला जाएगा।
बढ़ता चला जाएगा तो वो एक क्या करेंगे, उनका अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वाटर पे एक कवरिंग बना लेते हैं, उसको बोला जाता है एल्गल ब्लूम। ये था हमारा आज का टॉपिक मोनेरा। कल या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटिस्टा की।